अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 2.4। आज के लेक्चर में बेटा जो हम 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए कहता है प्रूव दैट y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल जीरो। तो हमने ये प्रूव करना है कि y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल जीरो कब, इफ x इज इक्वल है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए हमें x गिवन है, x इज इक्वल है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बेटा राइट साइड पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है t। तो हम x को बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या आ रहा है, t है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा जी d ओवर डी टी एक्स आ जाएगा इज इक्वल d ओवर डी टी, और ये हम x की सारी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ये हो जाएगा बेटा जी डी एक्स ओवर डी टी। इस पे हम यूज़ करते हैं बेटा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में बेटा डिनोमिनेटर वाले टर्म का क्या आता है, स्केयर आता है। डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्केयर आता है। डिनोमिनेटर वाले टर्म हम वैसे लिख देते हैं, पहले हम न्यूमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस। अब न्यूमिनेटर वाले टर्म बेटा वैसे, डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर वाले टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा एज इट, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा जी 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, क्योंकि पावर 2 स्टार्ट में पावर में से एक माइनस कर देंगे। और ये 1 माइनस बेटा टी स्क्वायर, वैसे 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का बेटा हो जाएगा 2t ओवर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डी एक्स ओवर डी टी, ये 0 को -2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा। ठीक है, तो -2t को हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें ना, 0 में -2t ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2t ही आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t, -2t को टी स्क्वायर से करेंगे -2t क्यूब हो जाएगा। 0 को 2t में ऐड करेंगे तो देखें 2t प्लस का आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2t को 1 से करेंगे तो 2t को टी स्क्वायर से करेंगे 2t का क्या हो जाएगा, क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा ये डी एक्स ओवर डी टी एज इट, ये -2t, ये -2t क्यूब बेटा एज इट, ये माइनस है तो ये इन टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस का 2t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t क्यूब हो जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का 2t और ये माइनस का 2t, तो क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमने x को बेटा डेरिवेटिव कर लिया t की रिस्पेक्ट से। तो अब देखें हमारे पास जो y है, y हमारे पास है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें y जो हमारे पास जो फंक्शन है जिसमें y इन्वॉल्व है, इसके राइट साइड पे भी t है, तो इसको भी बेटा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी वाई, बेटा d ओवर डी टी, वैसे y की वैल्यू पुट करते हैं 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी वाई ओवर बेटा ये डी टी आ जाएगा इज इक्वल, ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, क्वोशंट फंक्शन है तो इस पर क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्वोशंट रूल में आपको पता है डिनोमिनेटर वाले का स्केयर आता है, डिनोमिनेटर वाले टर्म न्यूमिनेटर में वैसे लिख देते हैं, और न्यूमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव फिर माइनस, अब 2t वैसे डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें डी वाई ओवर डी टी, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा वैसे 2t का डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास
देखिए ना, 2t का डेरिवेटिव हम ले किस तरह, 2 कोफिशिएंट स्टार्ट पे आ जाएगा, तो t का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, 1 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और ये -2 वैसे 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी। ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को टी स्क्वायर से करेंगे 2t²। 0 में 2t ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये -4t² ओवर 1 प्लस टी² होल स्क्वायर। ये हमने y को डेरिवेटिव कर दिया, हम t की रिस्पेक्ट से इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल, ये हमारे पास 2t² प्लस का और ये 4t² क्या है माइनस का, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2t² ओवर 1 प्लस t² होल स्क्वायर। ये 2t² प्लस का और ये 4t² माइनस का, इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर लिया और ये हमारा 2 वैसे आ गया। अब देखें न्यूमिनेटर में से हम क्या करते हैं बेटा जी, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले, ये 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t² होल स्क्वायर। ये हमने y को डेरिवेटिव कर लिया t की रिस्पेक्ट से। तो अब देखें बेटा हम चेन रूल लगाते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे देखें एक x वेरिएबल है, एक t है और एक y, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो बाय चेन रूल। अब चेन रूल में देखें हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना डी वाई डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा किसकी इक्वल होगा, डी वाई डिनोमिनेटर में हम खाली जगह छोड़ देंगे, डी वाई न्यूमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में खाली जगह छोड़ दी, डी एक्स डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में लिख देते, न्यूमिनेटर में खाली जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व है वो क्या, टी, तो टी के डेरिवेटिव से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो हमारे पास डी टी से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमने ये निकाली 2 इंटू 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t² होल स्क्वायर। डी टी ओवर डी एक्स ये है डी एक्स ओवर डी टी, तो डी टी ओवर डी एक्स की बेटा वैल्यू आ जाएगी, देखें माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 प्लस t² होल स्क्वायर ओवर 4t, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स की। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं डी टी ओवर डी एक्स की, ये -1 प्लस t² होल स्क्वायर ओवर 4t, ये सारी टर्म इस सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, और ये 4 और 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये माइनस को हम स्टार्ट पे लिख देते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा माइनस, ये स्टार्ट पे लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 1 माइनस t² और डिनोमिनेटर में ये 2 हमारे पास आ गया था, 4 को इसके साथ 2 के साथ सिंप्लीफाई किया था 2 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा t, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमने प्रूव ये करना है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल 0। तो यहाँ पे देखें डी वाई डी एक्स निकाल लिया, अब y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे y के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 माइनस t² ओवर 2t इंटू वाई की वैल्यू पुट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए -1 माइनस t² ओवर 2t, वाई की हमारे पास वैल्यू ये है 2t ओवर 1 प्लस t², ये 2t इस 2 से t से कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल -1 माइनस t², और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस t², ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए मैं इसको यूं लिख लूँ, हमारे पास इस सारी टर्म्स को यूं ब्रैकेट लगा के, ठीक है, इसका मैं बताता हूँ इस तरह क्यों। ये देखें ये माइनस स्टार्ट पे 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t², 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t², ये किसकी वैल्यू है x की, ये देखें ना ये सारी वैल्यू किसकी है x की, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये y वैसे इज इक्वल, इस सब की जगह हम क्या लिख देते हैं x, क्योंकि ये सारी किसकी इक्वल है x के, ये x माइनस का लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा
प्लस का, तो प्लस एक्स इज इक्वल 0। यही तो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है डिफरेंशिएट। हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को, इस वाले सारे एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है इसकी रिस्पेक्ट से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इस सब को बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो y आ जाएगा x² माइनस 1/x², और इस सब को बेटा हम लेट कर लेते हैं t के इक्वल, तो t इज इक्वल आ जाएगा x की पावर 4। देखें इस सब को हमने y की को लेट कर लिया और इस सब को हमने t की को लेट कर लिया। तो अब देखें हमारे पास, हम इन दोनों को डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले हम y को डेरिवेटिव करते हैं, y इज इक्वल x², ये x² प्लस का न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा माइनस का। देखिए राइट साइड पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, वो हमारे पास है x। तो डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। देखें हमारे पास ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल d ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू बेटा x² माइनस एक्स की पावर -2। तो ये बेटा dy ओवर dx आ जाएगा। इन दोनों के हम डेरिवेटिव बेटा जी अलग-अलग कर देंगे। x² का डेरिवेटिव अलग, x की पावर -2 का डेरिवेटिव अलग कर देते हैं। अब देखें dy ओवर dx, नेक्स्ट स्टेप में x² का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा जी 2x पावर 2, स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, और यहाँ पे क्या है पावर -2 है, तो पावर रूल लगाते हैं। पावर -2 जो है वो बेटा स्टार्ट पे आ जाएगी, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, क्योंकि पावर है -2, -2 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा -3। ये आ जाएगा बेटा जी dy ओवर dx इज इक्वल 2x, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, ये पावर नेगेटिव है हमारे पास x की, डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें हमारे पास 1 और x³ का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 और x³ का डेरिवेटिव हमारे पास, सॉरी 1 और x³ का हम क्या लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा जी x³। तो x³ को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, ये देखे ना ये x की पावर 3 और ये x की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 और 2 वैसे 1 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में से बेटा जी हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। ये हमने y को डेरिवेटिव कर दिया x की रिस्पेक्ट से। तो अब देखें हमारे पास जो ये t है, अब इसको हम लेते हैं t इज इक्वल है x की पावर 4। तो देखें राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो x है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा जी जो t है उसको x की रिस्पेक्ट से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स, टी इज इक्वल d ओवर डी एक्स, और t की वैल्यू x की पावर 4, ये आ जाएगा dt ओवर dx, और ये x की पावर 4 है, जो हम इस पावर रूल लगाते हैं पावर 4 स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और क्योंकि बेस x है तो इसलिए बेस को फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बात समझनी है आपने, तो वो क्या बात है, देखें हमने इसको डेरिवेटिव करना था इसकी रिस्पेक्ट से, इस एक्सप्रेशन को हमने, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना था इसकी रिस्पेक्ट से। ये सारा y की इक्वल है और ये सारा t की इक्वल है, तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि चेन रूल में हमने किस तरह वैल्यूज लिखनी है, ये देखें ज़रा। तो हमने फाइंड करना है dy ओवर dt, क्यों, क्योंकि इसको डेरिवेटिव करना है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट से। ये सारा किसके इक्वल है y के, और ये सारा किसके इक्वल है t के। जब इसको इसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करना है, ये y की इक्वल हो गया, ये t की इक्वल हो गया, मतलब y को डेरिवेटिव करना है t की रिस्पेक्ट से। सिर्फ ये बात इस क्वेश्चन में एक समझने वाली है कि y को डेरिवेटिव करना है t की रिस्पेक्ट से। तो अब चेन रूल किस तरह बनाते हैं, dy है तो dy न्यूमरेटर में लिख देते हैं, न्यूमरेटर एम्प्टी छोड़ देते हैं, dt है तो dt डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, न्यूमरेटर खाली जगह छोड़ देते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व वो x है, तो ये dx से डिवाइड भी कर देते हैं और ये dx से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये देखें ना dx से कैंसिल हो जाएगा, तो ये dy ओवर dt बन जाएगा। तो ये हमारा चेन रूल है,
और ये चेन रूल आपने फिक्स नहीं कर लेना कि हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेन रूल चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि वाई को डेरिवेटिव करना है टी की रिस्पेक्ट, इसलिए है डी वाई ओवर डी टी, तो इसका चेन रूल है डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू बेटा फाइंड की 1 ओवर 4 एक्स की पावर 3, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो गया 1 ओवर 4 एक्स की पावर 3, ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई होगा 2 आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी टी बेटा आ जाएगा इज इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 1 और ये हमारे पास 2 शुरू में आ जाएगा एक्स की पावर 3 और ये एक्स की पावर 3, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 6, बेस सेम है ना, पावर ऐड होगी। तो ये हमारा जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 का पार्ट 2 है, इसमें देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n, इस सारे फंक्शन को हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर से। देखें सेम पार्ट 1 की तरह इस सब को y की कोलेट कर लिया और इस सब को बेटा जी t की कोलेट कर लिया। देखें हमारे पास ये y इज इक्वल है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n। देखिए राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो है x है, तो हम बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n। तो देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे हम पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या कहता है डेरिवेटिव का, जो भी पावर होगी पावर को स्टार्ट पे लिख देंगे और जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। पावर n है तो n में से 1 माइनस करेंगे, n माइनस 1 आ जाएगा और फिर बेस को फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। तो बेस है 1 प्लस एक्स के, इसको हम फर्दर डेरिवेटिव करते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल एन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1। अब 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा, ये n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1 और 0 को 2x में ऐड करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2x। तो ये हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये इस तरह लिख लें, ये आ जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1। तो ये हमने y का डेरिवेटिव फाइंड किया x की रिस्पेक्ट से। अब दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है t इज इक्वल एक्स स्क्वायर, देखें यहाँ पे इसको हम डेरिवेटिव करते हैं t को किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें ज़रा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये d ओवर डी एक्स टी, डी ओवर डी एक्स, टी की वैल्यू पुट करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, टी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, पावर 2 स्टार्ट पे आ जाएगी। अब देखें अब हमने इस पे लगाना है चेन रूल, जैसे पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया, यहाँ पे जो चेन रूल क्या होगा वो हमारे पास होगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि हमने y को डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट से, तो डी वाई ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास है 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1 और डी एक्स ओवर डी टी, ये हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2x, तो ये 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो ये हमारा जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का उसका आंसर आ गया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बेटा पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इसमें देखिए इसको डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट से, तो इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और इसको बेटा लेट कर लेते हैं टी के इक्वल x-1 ओवर x+1। तो देखें ज़रा हमारे पास y इज इक्वल है x² + 1 ओवर x² - 1। तो देखें राइट साइड पे वेरिएबल जो है वो x है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास d ओवर dx x² + 1 ओवर x² - 1। ये हो जाएगा dy ओवर dx। इस पर हम यूज़ करते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में आपको पता है क्या है, डी नोमिनेटर वाली का स्केयर आता है, डी नोमिनेटर वाली टर्म वैसे न्यूमिनेटर वाली टर्म का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस अब न्यूमिनेटर वाली टर्म वैसे डी नोमिनेटर वाले टर्म का क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं। तो डी नोमिनेटर में हमारे पास ये वाली टर्म थी x² - 1 उसका डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx x² - 1 एज इट, x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 1 का 0, x² + 1 x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 ओवर x² - 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें तो dy ओवर dx किसकी इक्वल आ जाएगा, ये देखिए 2x को 0 में ऐड करेंगे 2x हो जाएगा हमारे पास, 2x को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये हो जाएगा 2x³, 2x को 1 से करें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x में से 0 माइनस करें क्या आ जाएगा 2x, 2x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। ये देखें ना ये माइनस है, ब्रैकेट स्किप करेंगे, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस की साइन चेंज हो जाएंगे, ओवर हमारे पास आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस वाली टर्म ये माइनस वाली कैंसिल, तो dy ओवर dx किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4x ओवर x² - 1 का होल स्क्वायर। ये हमने y को डेरिवेटिव कर दिया x की रिस्पेक्ट से। अब सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो है t इज इक्वल है x-1 ओवर x+1। तो आप देखें t को डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें हमारे पास d ओवर dx t इज इक्वल d ओवर dx, t की वैल्यू x-1 ओवर x+1। ये हो जाएगा बेटा जी dt ओवर dx, इस पे हम यूज़ करते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्केयर, डिनोमिनेटर वाले टर्म वैसे न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर वाले टर्म वैसे डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा dt ओवर dx, ये x+1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1 और ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये x-1 x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 ओवर x+1 का होल स्क्वायर। तो dt ओवर dx, ये 1 को 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस x, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा +1 साइन चेंज ओवर x+1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का x ये प्लस का x कैंसिल, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो dt ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर x+1 का होल स्क्वायर। तो अगर dx ओवर dt करेंगे तो ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर ओवर 2। तो अब हम यूज़ करते हैं चेन रूल। तो देखें चेन रूल हमारे पास क्या होगा, बाय चेन रूल, चेन रूल में आपको पता है इसका बनता है dy ओवर dt इज इक्वल dy ओवर dx इंटू dx ओवर dt। वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास dy ओवर dt एज इट dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू हमने ये फाइंड की -4x ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी टी, ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये टू और ये फोर सिंप्लीफाई होंगे, तो डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर को एक साथ लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में देखें, ये बेस में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल, ये माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर, इन दोनों की हम पावर लहदा कर देते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लहदा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर रहता है, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा पार्ट 3 है बेटा, उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, इसमें इसको डेरिवेटिव करना है इसकी रिस्पेक्ट से, तो हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा जी t के इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास y को हम x की रिस्पेक्ट से करते हैं और फिर t को x की रिस्पेक्ट से, दोनों पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे फिर चेन रूल, तो ये ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, तो इसको देखें डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई ओवर डी एक्स एज इट, इस पर हम यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में डी नोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर आ जाता है, डी नोमिनेटर वाली टर्म हम वैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब न्यूमिनेटर वाली टर्म वैसे, डिनोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं सी एक्स प्लस डी का। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। अब ये ज़रा समझ लें, हमारे पास डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, देखें डी ओवर डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव लैदा करते हैं डी ओवर डी एक्स, बी का डेरिवेटिव लैदा करते हैं, ये ए कोफिशेंट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, और बी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा, वन, ए को वन से करेंगे ए में ज़ीरो ऐड करें तो क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे समझा दिया मैंने। इसी तरह माइनस ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सेम इस तरह करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ए वहाँ पे सी लग जाएगा, जहाँ पे बी वहाँ पे डी, तो इसका आंसर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एक्स, ए को मल्टीप्लाई किया सी एक्स ए सी एक्स, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा ए डी, सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स के साथ तो ए सी एक्स, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस को माइनस करता, बी को सी से करेंगे क्या हो जाएगा बी सी, तो ये ओवर में हमारे पास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, वैसे ये प्लस का ए सी एक्स, ये माइनस का ए सी एक्स कैंसर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमने बेटा वाई का डेरिवेटिव कर दिया एक्स की रिस्पेक्ट से। अब इसी तरह हमारे पास जो टी है उसको हम लेते हैं, टी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब इसको हम डेरिवेटिव करते हैं टी को एक्स की रिस्पेक्ट से, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास
डी टी ओवर डी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्र प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी। इस पे हम यूज़ करते हैं क्वोशंट रूल। देखें डी नोमिनेटर वाले टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली डी नोमिनेटर वाले टर्म वैसे, न्यूमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमिनेटर वाले टर्म वैसे, डी नोमिनेटर वाले टर्म का डेरिवेटिव। तो डी टी ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्र प्लस डी एज इट, ए एक्स स्क्र प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे समझ लें ज़रा। देखें ए एक्स स्क्र प्लस बी का डेरिवेटिव, देखें इनके डेरिवेटिव लहदा करते हैं। तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लहदा, ये ए कोफिशेंट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा, और बी का डेरिवेटिव हम लहदा कर देते हैं। अब एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमें पता क्या होगा, 2x, और बी कांस्टेंट इसका 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी का डेरिवेटिव हो गया 2ax, और ये माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी, ए एक्स स्क्र प्लस डी का डेरिवेटिव होगा 2ax, डी का 0 हो जाएगा, और ए एक्स स्क्र का होगा 2ax ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डी टी ओवर डी एक्स, हमारे पास इनको हम क्या करते हैं, 2x, 2ax इधर भी है, 2ax इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, 2ax कॉमन लेंगे, यहाँ से ये वाली टर्म बच जाएगी ए एक्स स्क्र प्लस डी, और यहाँ से ये वाली टर्म बचेगी, शुरू में माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो माइनस ए एक्स स्क्र माइनस का हो जाएगा बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। ये हमने कॉमन लिया ना, तो ये वाली टर्म आएगी, ये शुरू में माइनस से साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस वाली ये माइनस वाली कैंसिल, तो डी टी ओवर डी एक्स बेटा आ जाएगा 2ax, और ये आ जाएगा डी माइनस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अब हम यूज़ करते हैं चेन रूल। तो चेन रूल आपको पता क्या है, इस क्वेश्चन में हम जो डील कर रहे हैं चेन रूल को, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी टी, ये चेन रूल है हमारे पास। तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी ए एक्स स्क्र प्लस डी का स्क्वायर ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी, ये रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस डी का स्क्वायर ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी। हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी, इसको तरतीब से लिख दें तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्र प्लस डी का होल स्क्वायर ओवर, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2ax इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस बी। ये हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल सेम हम काम करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा y की इक्वल एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, और इसको बेटा हम लेट कर लेते हैं t के इक्वल एक्स क्यूब। तो देखिए ज़रा हमारे पास जो y है इसको हम डिफ्रेंशिएट बेटा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1, इस पर हम यूज़ करेंगे बेटा क्वोशंट रूल। तो आपको पता है क्वोशंट रूल में क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स
डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म वैसे, न्यूमिनेटर वाले टर्म का हम करेंगे डेरिवेटिव। फिर माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म वैसे, डिनोमिनेटर वाली टर्म का हम करेंगे डेरिवेटिव ओवर, ये वाली टर्म लिख दिया हम, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्र माइनस वन, एक्स स्क्र प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x। काफ़ी मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेटिव, एक्स स्क्र माइनस वन का डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र, 2x कॉमन ले लें तो डी वाई ओवर डी एक्स, 2x कॉमन लिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन, ये माइनस है बल्कि यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्र माइनस वन, और ये माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्र माइनस वन ओवर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र। ये हमारे पास माइनस का एक्स स्क्र, ये प्लस का कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा 2x माइनस वन क्या आ जाएगा -2 ओवर एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र, ये आ जाएगा -4x ओवर एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र। ये हमने फाइंड कर लिया डी वाई डी एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, टी है एक्स की पावर 3। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टी ओवर डी एक्स, तो ये डायरेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 2, पावर 3 स्टार्ट पे, पावर में से एक माइनस 2 आ जाएगा, और हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी टी, ये आ जाएगा 1/3x स्क्र। अब बाय चेन रूल हमारे पास चेन रूल क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी, इस क्वेश्चन में चेन रूल ये है डी वाई डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी टी। देखें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली, -4x ओवर एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र, डी एक्स ओवर डी टी की ये 1/3x स्क्र, तो एक x इस x से कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, ये आ जाएगा -4 ओवर, ये हमारे पास 3 और x को स्टार्ट पे लिख देते हैं, 3x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन का होल स्क्र। तो ये हमारा पार्ट जो बेटा 5 है उसका आंसर आ गया, और इसके साथ ही बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4 कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी।